क्या आपकी ड्राइंग भी कुछ ऐसी बनती है? आप प्रैक्टिस करते हो लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपकी स्किल इंप्रूव नहीं हो। कभी सोचा है क्यों? हो सकता है प्रॉब्लम प्रैक्टिस की क्वांटिटी में नहीं बल्कि आप जिस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें हो। क्योंकि सिर्फ ड्राइंग बनाना और प्रैक्टिस करना इनफ नहीं है, बल्कि आपको ये समझना भी जरूरी है कि आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस करते वक्त क्या क्या आपको ऑब्जर्व करना है। आज की वीडियो में मैं आपको इस प्रोसेस को सिंपल तरीके से समझाऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम ये स्कल ड्रॉ करेंगे। मैं ड्रॉ करते टाइम डायरेक्ट आई सॉकेट या नो सॉकेट से शुरू नहीं करूंगा। सबसे पहले आपको पेपर पर इस इमेज को कहाँ रखना है ये डिसाइड कीजिए। फिर कुछ बड़े बड़े लाइंस और मार्किंग से शुरू कीजिए। ये मार्किंग सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे काम को आगे ले जाने में मेरी हेल्प करें। मैं स्कल ड्राइंग स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने स्कल के लिए स्ट्रेट लाइन मार्क किया और उस लाइन से सेकंड लाइन यानी सेकंड मार्किंग को कंपेयर कर रहा हूँ, और कंपेयर करते हुए मैंने सेकंड लाइन को मार्क किया। मेरा सिंपल सा मतलब है कि जो मैंने स्टार्टिंग की स्ट्रेट लाइन मार्क की है उस स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करते हुए मैं सेकंड लाइन को मार्क कर रहा हूँ, और सेकंड लाइन को कंपेयर करते हुए मैं थर्ड मार्किंग कर रहा हूँ, और इस प्रोसेस को इसी तरह कंटिन्यू कर रहा हूँ। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी पहली मार्किंग सही होनी चाहिए, क्योंकि उसी मार्किंग या लाइन से बाकी मार्किंग तय होगी। मैंने आपको बोला था कि मैं बस आपको प्रोसेस नहीं दिखाऊंगा बल्कि ऑब्जर्व करना भी सिखाऊंगा। आप जब भी ड्राइंग शुरू करें तो आप उस रेफरेंस को 5 मिनट अच्छे से देखिए, और देखने से मेरा मतलब है कि उसकी लाइंस का एंगल देखना, उसके प्रपोर्शन को जज करना, और इसी तरह बाकी चीज़ें भी। आप पेपर पर आने से पहले अपने माइंड में वो सब तैयार कर लीजिए जो पेपर पर आने के बाद आप करेंगे। आपके माइंड में उस रेफरेंस का इमेज बनना चाहिए, और पेपर पर आने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि उस ड्राइंग का प्रोसेस क्या होगा, क्या क्या आपको डिफ़िकल्टीज फेस करनी होगी, और सबसे ज़रूरी बात, वो ड्राइंग आपकी कैसी दिखनी चाहिए। देखो, मैं आपको चाहूँ तो ये सब सिखा सकता हूँ कि एक आइज़ को कैसे ड्रॉ करा जाए, या फिर नोज़ कैसे ड्रॉ करे, या किसी का पोर्ट्रेट कैसे बनाए। पर आप खुद सोचिए, क्या इतना काफ़ी है ड्राइंग की स्किल को इम्प्रूव करने के लिए? नहीं, मेरा मेन पर्पस है कि आप देखना सीखें ताकि आप जो चाहे ड्रॉ कर सकें। और यकीन कीजिए, अगर आपने दुनिया को देखना सीख लिया एक आर्टिस्ट की नज़र से, तो आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ आईज, नोज या पोर्ट्रेट सीखना है तो यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस हैं। आपको क्या लगता है, एक अच्छा पोर्ट्रेट बनाने के लिए सिर्फ ग्रिड के थ्रू ड्राइंग करना आना चाहिए? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। एक अच्छा पोर्ट्रेट बनाने के लिए आपको स्कल की नॉलेज, मसल्स की नॉलेज, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग की नॉलेज, प्रपोर्शन, लाइट एंड शैडो, सबकी नॉलेज होनी चाहिए। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं अपने वीडियो से आपके स्किल को इम्प्रूव कर सकूं। अब आते हैं ड्राइंग पर। तो मैंने मार्किंग कर ली, मैंने आईज, नोज और माउथ कहाँ होंगे उसकी मार्किंग कर ली, और प्लेसमेंट भी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैं यहाँ स्ट्रेट लाइन का ही यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन को मेजर कर सकते हैं कंपेयर टू कर्व। मैं ड्रॉ करते टाइम बस लाइंस के एंगल और उसके लेंथ को ध्यान में रख रहा हूँ और पेपर पर मार्क कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने सबको प्लेस करने के बाद कंस्ट्रक्शन शुरू किया। मैं कंस्ट्रक्शन करते टाइम फीचर्स के शेप्स को ध्यान में रख रहा हूँ, और मैं फीचर्स के शेप्स को ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन ही आपकी बताती है कि आपका पोर्ट्रेट कैरेक्टर से मैच होगा या नहीं। कंस्ट्रक्शन करते टाइम भी सिर्फ मैं लाइंस और शेप्स को ध्यान में रख रहा हूँ। यहाँ मैं अपने आई बॉलिंग पावर का यूज कर रहा हूँ। आई बॉलिंग पावर से मेरा मतलब है कि आंखों के थ्रू सही तरह देखना। कंस्ट्रक्ट करने के बाद मैंने फीचर्स को थोड़ा डिफाइन करा ताकि मैं वो कैरेक्टर के करीब आ सकूं जो मेरे रेफरेंस फोटो में दिख रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको अच्छे से ऑब्जर्व करके ड्राइंग करना है। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, पर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए। ये एक प्रोसेस है, कोई दौड़ नहीं, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, पर ऑब्जर्व करके। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बस एक ही ड्राइंग को करने में पूरा दिन मत लगाइए। मैंने इस लेसन में प्रोसेस कम बताया है क्योंकि मेरा फोकस आपको प्रोसेस से ज़्यादा जरूरी नॉलेज देना था। कमेंट में जरूर अपने क्वेश्चंस या डाउट शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।